तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फोर्स। फोर्स क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं और फोर्स कहते किसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हम लोग अगर खिड़की, दरवाजे, डोर को भी ओपन करते हैं तो उसमें हमें फोर्स लगाना पड़ता है। यहाँ तक कि साइकिल चलाने से लेकर किसी चीज़ को उठाने तक भर में भी हमें फोर्स लगता है। फोर्स हर चीज़ में हमें लगता है, लेकिन फोर्स होता क्या है, इसकी एक्यूरेट डिफिनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए जानते हैं फोर्स क्या है। मान लीजिए हमने एक फुटबॉल को ज़मीन पे रख दिया, वो भी किस पोजीशन में है, वो भी रेस्ट पोजीशन में है। अब मान लीजिए आप आए और आपके दोस्त भी आए, आप दोनों को मन हुआ उससे खेलने का, तो आप क्या करेंगे, उसको किक लगाएंगे, मस्कुलर फोर्स देंगे उसको एकदम। आप मतलब अपनी तरफ से फोर्स पास करेंगे उसमें, ताकि वो रेस्ट मोशन से स्पीड मोशन में आ जाए, रेस्ट पोजीशन से मोशन में आ जाए वो। ऐसा आप लोग करेंगे तो आप लोग उसको किक मारेंगे, फिर आपके दोस्त उस पर फोर्स लगा के उसको स्टॉप करेंगे। तो ये हुआ एक फोर्स का एग्जाम्पल, जो आप कभी भी किसी को भी आप सुना सकते हैं, और इसे ही हम लोग फोर्स कहते हैं। और आप लोग इस बॉल के ऊपर आपने एक फोर्स अप्लाई किया, तभी ये बॉल मूव हुई, रेस्ट पोजीशन से ये मोशन में आई। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि एक टेबल है, अब आपको उस टेबल को साइड में करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस टेबल को पुश करेंगे। वो टेबल अगर आपके आंगन में है तो आप उसको अपने रूम में लेके जाएंगे, मतलब पोजीशन ए से उसको पोजीशन बी में लेके जाएंगे, तो आपको उसे पुश करना होगा, पुश। ठीक है, आपको उसे पुश करना होगा, धक्का देना होगा, तब जाके वो पहुंचेगा। और जब पहुंचेगा तब आपने उस पर फोर्स लगाया है, आपने उसको धक्का दिया है, आपने उस टेबल के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया है। ठीक है, इतना तक समझ में आया। आप अगर किसी पेन को लेकर किसी कागज पर लिख भी रहे हैं, तब पर भी आप फोर्स लगा रहे हैं। आप उस पेन पे फोर्स लगा रहे हैं, आप उस पेन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस पे लिखने के लिए कागज पे। पेन को उठाने में भी आपने अपना फोर्स लगाया है। ठीक है, लिफ्टिंग करने के लिए पेन को। ये सब कुछ सिंपल एग्जाम्पल है फोर्स के, जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, आस पड़ोस में भी हम लोग देखते हैं इसे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे अपने रेगुलर लाइफ की कुछ चीज़ों को देखें जिसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं। अगर आप अपने घर पे कील ठोक रहे हैं ना, कील दरवाजे में या कहीं पर भी, दीवार पे भी, तब पर भी आप फोर्स लगा रहे हैं उस कील पे, हथौड़े से मार के। पैडल, अगर आप अपनी साइकिल चला रहे तब पर भी आप फोर्स लगा रहे साइकिल के उस पैडल पे। अगर आपने बॉल को स्टॉप किया तो अब आपने बॉल को स्टॉप करने में भी अपना फोर्स लगाया है। आपने अपने किसी भी चीज़ को ओपन किया है या फिर कुछ भी किया है, आपने एक चीज़ को मूव किया है या फिर स्टॉप किया है, उसके पोजीशन से उसे हिला कर, उसे मूव करके या उसे स्टॉप कर दिया, मूविंग मोशन से स्टॉप रेस्ट पोजीशन में लाया या रेस्ट पोजीशन से मोशन में लाया, तो उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। मतलब आपने उस चीज़ के ऊपर अपना फोर्स अप्लाई किया, तभी तो जाके वो मूव हुआ और रुका भी। अब हम लोग आगे सुनते हैं। इतना भर हम लोग जाने तो हम लोग को एक चीज़ तो मेन रहा कि पुश और पुल जो है वो फोर्स के मेन है। मतलब पुश और पुल जो है वो फोर्स का एक मेन चीज़ है, जिसके तहत फोर्स बना है। मतलब फोर्स एक घर है और उस घर के जो पिलर हैं वो है पुश और पुल। पुशिंग एंड पुलिंग मेक्स अ फोर्स, ये छोटे बच्चों की डिक्शनरी में लिखा रहता है फोर्स का डिफिनेशन। ठीक है, पुशिंग किसे कहते हैं, हमने किसी ड्रॉवर को बंद करने के लिए
उसे जोर से, मान लीजिए पहले पुलिंग के बारे में, हमने किसी द्रोवर को खींचा तो वो हो गया पुलिंग। अब फिर उसको बंद करने के लिए हमने उसे धकेला तो वो हो गया पुशिंग। ठीक है, हमने पुलिंग में एक और, हमने वेल से पानी निकालने के लिए रस्सी से बाल्टी को खींचा तो हमने बाल्टी को पुल किया। ठीक है, अब हम लोग पुश के भी बारे में जान लेते हैं। हमने दीवालों में कील ठोका या फिर हमने फुटबॉल खेला तो हमने बॉल को मारा, पुश किया बॉल को अपने दोस्त के तरफ, हमने पुश किया कांटी को अंदर, तो वो हो गया पुशिंग के एग्जाम्पल्स। अब हम लोग आगे जानेंगे बड़े क्लासेस में कैसे हमें फोर्स के एग्जाम्पल या डिफिनेशन मिलते हैं। एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, अब हम लोग डिफिनेशन चलिए जानते हैं देखने। अगर आपके पास बुक है तो बुक को तुरंत अपने पास लीजिए और उस पर देखना शुरू करिए कि क्या हम जो बोल रहे हैं वैसा ही कुछ रिलेटेड है। पुश एंड पुल applied on object or intersect between an object is called force। ठीक है, हमने पुश एंड पुल तो भाई पढ़ लिया, लेकिन भाई इंटरसेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट क्या हुआ। मान लीजिए पहले ही के तरह आपने फुटबॉल अपने दोस्त की तरफ मारा, किक किया, ठीक है, और फिर उसे अपने दोस्त की तरफ फेंका एकदम फास्ट मोशन में, तो जो फोर्स हुई वो फुटबॉल के साथ इंटरसेक्ट हुई और आपने अपने दोस्त को एकदम फास्टली बॉल मार के उसके पैर पे जख्मी ला दिया। लेकिन आपका दोस्त चालाक था, आपके दोस्त ने उसे रोक भी लिया। अब भाई फोर्स के भी दो टाइप होते हैं। फोर्स मतलब इंटरसेक्ट करता है दो बॉडीज के साथ। अब उसके दो टाइप्स होते हैं। जब दो बॉडीज के साथ कुछ इंटरसेक्शन होता है तब फोर्स होता है। लेकिन फोर्स का कितने टाइप्स हैं? तो फोर्स के मात्र दो टाइप्स हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स उसे कहते हैं जो किसी के साथ कांटेक्ट में हो, जैसे कि मैं और पापा एक दूसरे को गले मिला रहे हैं, मतलब हम दोनों कांटेक्ट में हैं। और नॉन कांटेक्ट मतलब हम दोनों वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, वो हुआ नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इन दोनों के जो डेफिनेशंस है वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे जानते हैं इन लोगों के बारे में डिटेल में। तो पहले हम लोग जानेंगे कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं। तो चलिए चलते हैं। कांटेक्ट फोर्स का तो मैं भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि साइकिलिंग। अब नॉन कांटेक्ट का मतलब क्या होता है और साइकिलिंग कैसे हुआ भैया कांटेक्ट फोर्स, चलिए तो जानते हैं अब हम लोग आगे इस वीडियो में। तो हुआ ऐसे हम लोग का कांटेक्ट, जैसे कि आपकी मम्मी ने आपको गिलास में पानी दे दिया। अब आपने क्या किया, उस गिलास को अपने खुद के हाथों से पकड़ के उस पानी को पिया। मतलब आपने उस गिलास को छुआ, उस गिलास के साथ कांटेक्ट बनाया। ठीक है, आपने उस गिलास को स्पर्श स्पर्श किया। ठीक है, स्पर्श किया और फिर उसे पिया। मतलब आपने उस गिलास को छुआ, आपने उस गिलास के साथ आप कांटेक्ट में आए, इसीलिए उसे कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। इतना तक भाई क्लियर हुआ। अब चलिए अब हम लोग कांटेक्ट फोर्स के भी जो टाइप्स होते हैं वो जानते हैं। अगर आपको नहीं यकीन होता तो लो दूरबीन से भी देख लो हाथ एकदम कांटेक्ट में है ग्लास के, इसीलिए कांटेक्ट फोर्स हुआ। अगर आपने बॉल को भी किक किया या फिर उसे स्टॉप किया, मान के चलते हैं किक ही किया, तो फिर क्या हुआ, बॉल आपके फुट जो है, फुट पैर का, उससे तो टच हुई। ठीक है ना, उससे तो आपकी बॉल टच हुई। और अगर आपने बॉल को रोका भी तब पर भी बॉल तो आपके पैर से टच हुई ना, तो फिर हो गया क्या, ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। बॉल आपके पैर के कांटेक्ट में आ ही गई आखिरी में। जब आपने फोर्स लगाया बॉल पे, एकदम देख किक मारा अपने दोस्त के तरफ,
तो फिर क्या हुआ, बॉल को उसने रोका, आपके फुट से जो बॉल निकली उसको उसने रोक दिया अपने फुट से। ठीक है, तो फुट के कांटेक्ट में आ गया तो फुट के सर मत फोड़ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स के, देख लो जल्दी से, क्योंकि अभी मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। जैसे कि गिलास से पानी पीना, बॉल को मारना, और भी बहुत सारे देख लो अच्छे से। अब आगे चलते हैं। मस्कुलर फोर्स, पहले यही आता है भैया। मस्कुलर फोर्स क्या? मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर मस्कुलर मतलब मसल। जो फोर्स हम लोग के मसल के द्वारा जनरेट होती है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे कि बैलगाड़ी पर बैल ने अपना मस्कुलर फोर्स लगा के उस गाड़ी को आगे तक खींचा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। मान लो कि तुमने एक बॉल को ग्राउंड पे रख दिया है। अब तुम सोच रहे होगे कि इस पे फ्रिक्शन कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, एग्जाम्पल बता देता हूँ। और तुम आ गए उस बॉल के साथ खेलने के लिए, और तुम चल रहे हो, तुम चल रहे हो, तुम चल रहे हो तो किसके मदद के वजह से? फ्रिक्शन के वजह से। तुम पैर आगे पीछे कर भी पा रहे हो तो फ्रिक्शन की ही वजह से। नाव भी चला पा रहे हो पानी में तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की ही वजह से। यह सभी चीज़ें फ्रिक्शन की ही वजह से मूव हो पा रही हैं, नहीं तो नहीं हो पाती। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बिना कुछ चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे भी चलते हैं। फ्रिक्शन के और भी कुछ चीज़ें होती है, लेकिन अब हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। मान लो कि मेरे पास मैग्नेट है, मैंने उसके पास कील रख दिया। अब भाई कील तो दूर है, लेकिन कील सटेगी मैग्नेट में कैसे? वो कांटेक्ट फोर्स नहीं हुआ, वो नॉन कांटेक्ट हुआ, वो फोर्स कांटेक्ट ही नहीं हुई। लाइक मैंने बॉल को फेंक दिया, ऊपर उछाल दिया मैंने बॉल को तो ऊपर उछाला, लेकिन वो गिरी नीचे। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये सब हुआ। और ग्रेविटेशनल फोर्स ने बॉल को नहीं पकड़ा, बल्कि बॉल उसके तरफ अट्रैक्ट होके उसके पास जाके गिर गई थी। नॉन कांटेक्ट फोर्स किसी चीज़ से कांटेक्ट तो डायरेक्टली नहीं होती है, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर होती है। मान लो कि अचानक ही आपने, जो आपको अभी डेस्कटॉप पे दिख रहा है ये चीज़, आखिर क्या हुआ? तो मैं आपको इसको शुरू से करके दिखाता हूँ। आपने शायद अपने बचपन में इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक प्रोसेस किया होगा कि आपने अपने बालों पे बहुत तेज़ी से कैंची रगड़ी होगी और उसको ले जाके पेपर के टुकड़ों के पास, तो पेपर के टुकड़े उस पर सज जाते होंगे। लेकिन वो भी तेल वाले बालों पे करना पड़ता है, तब जाके वो होता है। और इसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं।